सोशल मीडिया पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई से कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में यूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर बहुत ऐतराज किया जाए, क्योंकि कन्हैया कुमार एक एक्टिविस्ट छात्र नेता से राजनेता बन गए हैं। उन्हें राजनीति में रहना है तो राजनीति की इस मूल मंत्र को भी साधना पड़ेगा कि राजनीति में न तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और न ही कोई अस्थायी दुश्मन। कन्हैया ने इस मंत्र का जाप करते हुए अपने पुराने कॉमरेड को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन पहले ये देखते हैं कि कन्हैया ने ऐसा कहा क्या है जिसकी वजह से उनके पुराने समर्थक उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। दरअसल हुआ यह है कि कन्हैया कुमार सिवान में किसी सेमिनार को संबोधित करने गए थे। जाहिर है कन्हैया जहां जाते हैं वहां टीवी के और क्षेत्रीय पत्रकार भी उनका कार्यक्रम कवर करने पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद सिवान के एक स्थानीय पत्रकार नदीम अहमद ने कन्हैया कुमार से दिल्ली दंगों की कथित साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार जामिया के छात्र और राष्ट्रीय जनता दल यूथ विंग के दिल्ली यूनिट के नेता मीरान हैदर के बारे में पूछ लिया तो कन्हैया ने उल्टा सवाल कर डाला कि मीरान उनकी पार्टी में है क्या। जब उनसे कहा गया कि वो आरजेडी में हैं तो जवाब था कि आरजेडी से पूछिए। उसके बाद लगे हाथों नदीम ने यह भी पूछ लिया कि उमर खालिद जेल में हैं, वो आपके दोस्त हैं। इस पर कन्हैया ने कहा, आपसे किसने बता दिया। शायद उस पत्रकार को यह पूछना चाहिए था कि आपका वो कॉमरेड जिसे दिल्ली पुलिस ने आपके एक और कॉमरेड अनिर्बान भट्टाचार्य के साथ गिरफ्तार किया था, आप लोगों पर आरोप था कि आप लोगों ने जेएनयू में एक सजायाफ्ता आतंकवादी अफजल गुरु की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उस कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगे थे और उस गिरफ्तारी से रिहाई के बाद जिसके साथ खड़े होकर आपने फांसीवाद से आजादी वाला नारा लगाया था और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। आप रातों रात मोदी विरोधी तबके की आंखों का तारा बन गए थे। जवाबन मोदी समर्थकों ने आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता कहना शुरू कर दिया था। बहरहाल कन्हैया के इस बयान पर जहां से प्रतिक्रिया आनी थी वहां से आई। उनके कई पुराने साथी जो उनके समर्थन में नारे लगाते थे, उन्होंने उनकी पुरानी तस्वीरें, भाषण और दूसरी वीडियो क्लिप्स शेयर कर उन्हें याद दिलाना शुरू कर दिया कि उमर खालिद कौन है। कईयों ने उन्हें आरएसएस और बीजेपी ज्वाइन कर लेने की सलाह तक दे डाली। लेकिन सवाल ये उठता है कि कन्हैया ने उमर खालिद को अपना दोस्त मानने से इनकार क्यों किया। दरअसल जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद कन्हैया ने अपना सियासी करियर बहुत सावधानी से और नपे तुले अंदाज में आगे बढ़ाया है। उनकी भाषण देने की कला को देखते हुए और युवाओं, खास तौर पर मोदी विरोधी युवाओं से उनके कनेक्ट को देखते हुए लेफ्ट, खास तौर पर सीपीआई को लगा कि उनके सहारे वो कोई कारनामा अंजाम दे देगी। लेकिन एक दो चुनाव के बाद सीपीआई और कन्हैया दोनों को एहसास हो गया कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हैं। इसलिए सीपीआई ने कन्हैया को भाव देना कम कर दिया, जिसके जवाब में कन्हैया ने अपने राजनीतिक सफर के अगले स्टॉप के रूप में कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में खास तौर पर बिहार में उनको हाथों हाथ लिया गया। बिहार की मृत पड़ी कांग्रेस इकाई को लगा कि कन्हैया उनके लिए संजीवनी के रूप में आए हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस का भरम भी बहुत जल्द टूट गया। कन्हैया के पार्टी में शामिल होते ही बिहार विधानसभा के 2 क्षेत्रों के उपचुनाव में उनके चुनाव प्रचार का ये फायदा हुआ कि कांग्रेस चौथे स्थान पर लुढ़क गई। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की सूची में रखा था। चुनाव अभियान के बिल्कुल शुरुआती दौर में वो हिमाचल प्रदेश गए भी, लेकिन जब भाजपा के उम्मीदवारों ने उनके जेएनयू के इतिहास को याद करते हुए उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहना शुरू किया तो कांग्रेसी उम्मीदवारों ने उन्हें आगे के चुनाव प्रचार में बुलाने से इनकार कर दिया। मजे की बात यह रही कि हिमाचल में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। जाहिर है यह स्थिति सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में आए कन्हैया और उनकी सियासी कैरियर के लिए किसी भी तरह से उत्साहजनक नहीं थी। लिहाजा उन्होंने उस उपचुनाव के बाद एक लंबा ब्रेक लिया। वो न तो सोशल मीडिया पर नजर आए और न ही किसी सार्वजनिक मंच पर ही दिखाई दिए। उमर खालिद को अपने दोस्त के रूप में नहीं पहचान पाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि वो फिलहाल अपने ऊपर लगे देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य होने का दाग मिटाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं।
अगर कन्हैया कुमार वाकई अपने ऊपर लगे इस बदनुमा दाग को धोना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्दों में कहें तो उन्हें वॉशिंग पाउडर निरमा की जरूरत पड़ेगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें अपने कुछ पुराने सहयोगियों की बात मानते हुए भाजपा और आरएसएस में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये दाग इतने गहरे हैं कि उनके बगैर छूट नहीं सकते। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।